नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द केरला स्टोरी की सक्सेस रिलीज के बाद भी फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की धमकी दी जा रही है, तो वहीं कुछ लोग फिल्म को राज्य प्रायोजित प्रचार बता रहे हैं। जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फिल्म जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेटर लिख दिया है कि दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। ये मांग अब बीजेपी की ओर से की गई है। जो राजधानी दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा है जिसमें मांग की गई है कि केरल स्टोरी को राष्ट्रीय राजधानी में टैक्स फ्री किया जाए। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि फिल्म जो है वो एक बेहद ही गंभीर मुद्दे को उठाती है और देश में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की साजिश को उजागर करती है, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। केरल स्टोरी को ए प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसका अर्थ ये है कि केवल वयस्क ही इसे देख सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इसलिए मुख्यमंत्री को फिल्म सेंसर बोर्ड से संपर्क करना चाहिए और दिल्ली के लिए यूए प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो हैं वो इस फिल्म को देखें और फिल्म जो है वो दरअसल देखकर जागरूक बने। उनकी तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर द केरला स्टोरी जो कि रिलीज हो चुकी है 5 मई को, लगातार थिएटर्स में जो है लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और जो मैसेज कहीं ना कहीं इस फिल्म से मिलता है उसको लेकर लोगों में अलग ही उत्साह है। फिल्म को लेकर लगातार अगर कमाई की बात की जाए तो द कश्मीर फाइल्स को टक्कर देती ये फिल्म नजर आ रही है और यही वजह है कि स्टोरी लाइन से लेकर फिल्म में जो कलाकार हैं उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हो रही है। लेकिन इन सब से परे द केरला स्टोरी पर विवाद भी गरमाया हुआ है, जहां कई जो मुस्लिम संगठन हैं, कई जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, वो कहीं ना कहीं थिएटर्स को तोड़फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं कई एजेंडाधारी पत्रकार हैं जो एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस फिल्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इस फिल्म को राज्य प्रायोजित प्रचार बता रहे हैं। इन पत्रकारों में नाम है राजदीप सरदेसाई, जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं। इसके अलावा द वायर की आरफा खानम शेरवानी, जो कि अपने जो एजेंडाधारी पत्रकारिता है उसके लिए जानी जाती हैं और एक बार फिर से उनके जरिए कुछ ऐसा ही ट्वीट किया गया है। बात अगर इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई की जाए तो उन्होंने द केरला स्टोरी को प्रचार बताया है और कहा है कि इस फिल्म से प्रचार की बू आती है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि इंडिया टुडे की फिल्म समीक्षा ये कहती है कि केरल की कहानी से प्रचार की बू आती है, इसे एक बुरी घड़ी बना देती है। अन्य समीक्षाएं बदतर एक इसे मूवी की आड़ में एक विस्तारित व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहता है, शर्मनाक, और फिर भी फिल्म का प्रचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक चुनावी हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक समुदाय राज्य को बदनाम करता है। ये ट्वीट है जो कि राजदीप सरदेसाई की ओर से किया गया है। इंडिया टुडे के वो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता की आड़ में कहीं ना कहीं अपना एजेंडा चलाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल एक चुनावी हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी जनसभा में इस बात का जिक्र किया था कि जो द केरला स्टोरी है वो दरअसल आतंकी साजिश को भी बेनकाब करती है, जो कि कांग्रेस शासित जो काल था उसमें कहीं ना कहीं सामने आई थी। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था।
तो कुल मिलाकर एक तरफ राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट है तो दूसरी तरफ आरफा खानम शेरवानी हैं जो अपने एजेंडा जो पत्रकारिता है उनकी उसके लिए जानी जाती हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही ट्वीट किया गया है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया और कहा कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी फिल्म नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित प्रचार है, यानी ये फिल्में नहीं है, सिर्फ प्रचार है। समाज का सिद्धांत एक समय में एक फिल्म, लव जिहाद एक इस्लामोफोबिक साजिश सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे बात दोहराएं, लव जिहाद झूठ है, लव जिहाद प्रोपेगेंडा है। इस तरीके से ये आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट है जो कि सामने आए हैं। जो द फायर की जो पत्रकार हैं उनका ये ट्वीट है। हालांकि लोग अपने तरीके से अब इन एजेंडाधारी पत्रकारों को भी जवाब दे रहे हैं द केरला स्टोरी को लेकर, चूंकि ये जो फिल्म है ये जिस तरीके से आईएसआईएस के बारे में है कि किस तरीके से 4 जो लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराकर किस तरीके से उन्हें दरअसल इस तरीके से धकेला जाता है आईएसआईएस की ओर, और ये तमाम चीजें इस फिल्म में देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं ये फिल्म उन लड़कियों के लिए एक बड़ी सीख है और यही वजह है कि कुछ लोगों को ये फिल्म रास नहीं आ रही है। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है स्पीक्स जो ट्विटर हैंडल हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जवाब इन पत्रकारों को दिया गया है और लिखा यह गया है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित फिल्में हैं, ये राज्य प्रायोजित प्रचार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी हमने कुछ इसी तरह का बवाल देखने को मिला था। काफी बड़े पैमाने पर वो बवाल था, चूंकि वहां किस तरीके से दरअसल जो कश्मीरी हिंदू थे उनके साथ अत्याचार हुआ, वो कहानी द कश्मीर फाइल्स में गढ़ी गई है और इसी का विरोध काफी ज्यादा हुआ। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े थे। ये वो फिल्म थी जिसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई थी और कुछ द केरला स्टोरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दशकों के महाद्वीपों में समाज का सिद्धांत केवल एक धर्म लव जिहाद हकीकत है जो इस्लामोफोबिक साजिश सिद्धांत को उजागर करती है। ये जवाब आरफा खानम शेरवानी को एक ट्विटर यूजर की ओर से दिया गया है। लिखा यह गया है कि लव जिहाद एक सच्चाई है, लव जिहाद जघन्य है। ये आरफा खानम शेरवानी को जवाब उनके ट्वीट पर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके के रिएक्शंस जो हैं वो लोगों के लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जहरीले आतंकवाद को ये फिल्म उजागर करती है, तो वहीं ओवैसी ये कह रहे हैं कि झूठी फिल्म का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं। ये तमाम बड़े हमले असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बोले गए हैं। तमाम जो याचिकाएं थी वो बाकायदा कोर्ट में इस पूरी फिल्म को लेकर लगाई गई थी, लेकिन फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कोर्ट ने और ये कहा कि ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये फिल्म आईएसआईएस पर है। ये जानना बेहद जरूरी है और जिस तरीके से फिल्म को लेकर बवाल हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये तमाम बड़ी टिप्पणियां कोर्ट की ओर से कही गई थी। बावजूद इसके कई अलग अलग पार्टियों के ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं और इसमें झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी शामिल हैं। उन्होंने द केरला स्टोरी दिखाए जाने पर सिनेमा घरों को तोड़फोड़ने की खुलेआम धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जहां भी ये फिल्म लगेगी वहां दरअसल तोड़फोड़ होगी, वहां इस तरीके से बवाल जो है वो देखने को मिलेगा। ये धमकी उनकी तरफ से दी गई है। इसके अलावा बात अगर तमाम बीजेपी लीडर्स की जाए तो जाहिर तौर पर साध्वी प्राची से लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा बात अगर राजधानी दिल्ली में बीजेपी की जाए तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये फिल्म देखी है। बीजेपी लगातार फ्री में ये फिल्म जो है वहां लोगों को दिखा रही है ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हों, ये बीजेपी का दावा है। और साध्वी प्राची की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि द केरला स्टोरी मात्र एक फिल्म नहीं, ये समाज को जागरूक करने का आंदोलन बन चुकी है। तो इस तरीके से फिल्म को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कुल मिलाकर अगर फिल्म की कमाई की बात की जाए तो द केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज हुई थी। शुक्रवार को फिल्म की कमाई जो थी वो
8.3 करोड़ रुपए रही। इसके अलावा जो शनिवार की कमाई थी वो 11.22 करोड़ रुपए और रविवार की जो कमाई थी वो 16 करोड़ रुपए रही। यानी वीकेंड पर भी अच्छी कमाई इस फिल्म ने की। लोग काफी संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। कुल कमाई 35 करोड़ 25 लाख रुपए जो है ये रविवार तक की कमाई के आंकड़े हैं इस फिल्म के जो फिलहाल सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर द केरला स्टोरी को लेकर एक तरफ अब थिएटर्स में कहीं ना कहीं दर्शक जो है इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि फिल्म जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है, ये फिल्म देखनी चाहिए, खासतौर पर उन महिलाओं को देखनी चाहिए जो कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की साजिश को ये फिल्म उजागर करती है। ये बीजेपी का अपना दावा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया गया है कि टैक्स फ्री ये फिल्म होनी चाहिए। टैक्स फ्री क्या केजरीवाल इस फिल्म को करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की योजना चल रही है और देखना ये भी होगा कि क्या द कश्मीर फाइल्स की तरह कोई जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल का सामने आता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि द कश्मीर फाइल्स जो है उसे यूट्यूब पर डाल दो, अपने आप मुफ्त हो जाएगी, सब देख लेंगे। ये जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री का था। तो कहीं ना कहीं उनके जवाब का इंतजार भी अब दिल्ली की जनता कर रही है। बीजेपी की इस मांग पर केजरीवाल क्या जवाब देंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।